मेरे को भी लॉकडाउन में बहुत शौक चढ़ा था। मैं मतलब सब चीज़ ट्राई करती थी, चाहे बॉलीवुड डायलॉग्स हो, ये वो सब ट्राई करती थी। बहुत रील्स बनाई मैंने, बहुत। हाँ, अभी भी है वो? इंस्टा पेज खोल के देखना उसमें बहुत रील्स है। बट हाँ, तो ऐसी कोई मतलब फनी स्टंट वाली ऐसी ही है। हाँ। तब क्योंकि तब सबके पास खाली टाइम था। हाँ। और कुछ कर ही नहीं रहे थे। हाँ, कहीं लॉकडाउन में तो लोगों ने कुकिंग करी, केक बनाए, पिज्जा बनाए। हमने भी पिज्जा बनाए, ढोकला बनाए, मोमोज बनाए, सब बनाए। बस हाँ, प्रॉब्लम आई थी तब जब सेकंड वेव आई थी। अरे हाँ, तब हमारे घर में सबको बहुत अच्छे वाला कोविड हुआ था, जिसे कहते हैं। उसमें तो बहुत गए थे यार। तब तो सेकंड वेव वाले तो मुझे मैं आज तक याद करती हूँ ना। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, तो उनके पापा की डेथ हो गई थी कोविड में। वो मुझे याद है, बताती थी, कह रही यार वो जो एक इंजेक्शन था, मैं नाम भूल गई उसका, जो बहुत ब्लैक में बिका था। हाँ, चल कुछ था तो है, पता नहीं क्या नाम उसका। मैं भी भूल गई उसका नाम। बहुत फेमस हुआ था, बहुत ब्लैक में बिका था। 3-4 हजार का आता था वैसे, बट 60-70 हजार में बिका था वो। क्या नाम था उसका? सर्च करना जब पर सर्च करोगे भाई, मेरे को भी ना ऐसा हो जाता है कि अब जब तक कुछ याद नहीं आ रही कोई चीज, तो मैं नहीं समझ में आती मुझे भी। लिख कर सर्च क्या करोगे? पर मैं करती हूँ सर्च, ऐसे नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा, वो नहीं मिलेगा। वही मैंने कहा, सर्च क्या करोगे? ओहो, इंजेक्शन व्हिच वाज यूज्ड सेंट इन ब्लैक। क्योंकि ऐसे ही आती है चीजें, कई बार अर्जेंट सर्च करो तभी आती है। अजीब सा ही नाम था उसका, कुछ रेमडेसिविर। हाँ, कुछ क्या था? मैं कहा अजीब सा रेमडेसिविर। हाँ, देखो मैंने क्या सर्च किया, इंजेक्शन व्हिच वाज सोल्ड इन ब्लैक इन दिल्ली इन सेकंड वेव। उस पे आ गया 3 हेड फॉर रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग। हाँ भाई साहब, ये ना एक तो नाम ही प्रोनाउंस करने में सारी जवान टेढ़ी आ रही थी। मुझे याद है कुछ तो अजीब सा था उसका नाम, रेमडेसिविर। एक तो पहली बार समझ में नहीं आया कि कौन से ये है, क्या नाम। नेम्स तो मेडिसिन के मैं अपनी बहन को ही तो बोलती हूँ, मैंने कहा तुझे याद कैसे है चीजों के नाम? यानी हमने और पढ़ा क्या है एमबीबीएस में? पर नहीं भाई, एमबीबीएस और सीए दो ऐसे प्रोफेशंस है कि बहुत बहुत मुश्किल। हम बीटेक वालों का तो कुछ भी नहीं है भाई इनके आगे। सच्चाई, कुछ भी नहीं है। मतलब हमने क्या किया है? हमने तो हाँ बीटेक पढ़ना, भाई देखो जो पढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ नहीं है, पढ़ाई तो खैर सबके लिए, बट मुश्किल का लेवल। अच्छा, कहते हैं ना कि सीए और कैट सबसे मुश्किल होता है ना? यूपीएससी को तो फिर हम लेते ही नहीं ना इस सब में। अच्छा, वो लीग ही अलग है वो तो। हाँ, क्योंकि वो लीग ही अलग है। यहाँ पे हो रही है एक नॉर्मल प्रोफेशन वाली। क्योंकि भाई जो लोग फिर हार नहीं मानते वो करते हैं यूपीएससी। जो नॉर्मल इंसान है हार मानने वाला, वो नहीं करेगा यूपीएससी। तो उसमें तो वही डॉक्टरी हो गई और ये हो गई, कैट का एग्जाम हो गया, और सीए ऑफ कोर्स। क्योंकि सीए के जो ग्रुप्स होते हैं वो निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। मैंने भी ट्राई करा था वो। ओह माय गॉड, मैं सोचती नहीं ऐसी चीजों का। तो वही मैं बोलती तो, मैंने कहा डॉक्टर्स की लाइफ नहीं है, क्योंकि उनकी बेचारों की खुद की कोई लाइफ नहीं है। हाँ, नहीं होती, ड्यूटी है, जाना है। और सपोज तुम इमरजेंसी के डॉक्टर हो, फिर तो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कहती, मैंने कहा तू तो कर भी रही है, मुझ जैसी तो इतना वही वाली बात की, इतना मुश्किल प्रोफेशन में तो चूज ही ना करती। सबसे जो इजीएस्ट बात था वो बीटेक दिख रहा था। हाँ, लोग यही कहते हैं मुश्किल होता है, बट पढ़ो तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता। तो वही तो है, आपका इंटरेस्ट था उसमें, पढ़ लिया तो चला गया। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट था, बस एक फिजिक्स ही समझ में नहीं आती थी। अच्छा। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स कर लेती थी मैं। फिजिक्स तो बिरलो को ही समझ में आती है। हाँ, ये तो सही बोला, मेरे को नहीं आएगा फिजिक्स समझ में, कभी भी नहीं आया आज तक। वो बंदर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, पता है? नहीं, मैं तो कॉमर्स, वर्मा का। मैं तो कॉमर्स। अच्छा, आप कॉमर्स के हो? एक जो भी साइंस वाले लोग होंगे उन्हें पता होगा, एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन था, फिजिक्स की बुक थी बहुत फेमस। तो एक बंदर वाला क्वेश्चन था कि बंदर ने रोप पकड़ी हुई है, वो इधर से चढ़ रहा है और इधर से, पता नहीं कुछ तो था वो। अच्छा। बहुत फेमस क्वेश्चन था वो, कई बार एग्जाम में भी आया है। अच्छा। पर वो मुझे आज तक नहीं आता।